रात के समय आयरा अचानक घर से निकलती है। कुछ मिनट बाद उसका फोन बंद हो जाता है। कैब एक सुनसान मोड़ पर गायब हो जाती है। कुछ देर बाद कामयार के मोबाइल पर एक वीडियो प्राप्त होती है। आयरा बंधी हुई होती है और उसके चेहरे पर जख्म साफ दिखाई देते हैं। संदेश आता है, पुलिस के पास गए तो आयरा जिंदा नहीं बचेगी। कामयार अकेला निकल जाता है। उसी समय इरफान साहब के घर आपात स्थिति पैदा हो जाती है। इरफान साहब थाने पहुंचते हैं। अपहरण की एफआईआर दर्ज हो जाती है। पुलिस मोबाइल सिग्नल ट्रेस करना शुरू कर देती है। आयरा को शहर से बाहर एक पुराने गोदाम में ले जाया जाता है। उसके सामने जमीन के कागजात रख दिए जाते हैं। अपहरणकर्ता कहते हैं, दस्तखत करो आए वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। आयरा इनकार कर देती है। अपहरणकर्ता फायर करते हैं। गोली दीवार से टकराकर पलटती है और आयरा जख्मी हो जाती है। कामयार को नई लोकेशन भेजी जाती है। पुलिस उस लोकेशन पर रेड करती है, लेकिन गोदाम खाली निकलता है। उसी पल पुलिस को एक गुप्त कॉल प्राप्त होती है। कॉल इरफान साहब के नंबर से की गई होती है। पुलिस चौंक जाती है। कॉल ट्रेस की जाती है। सिग्नल दूसरे शहर के वीरान इलाके से निकलता है। कामयार वहां पहुंचता है। अंदर प्रवेश करते ही उस पर हमला कर दिया जाता है। होश आने पर वह जंजीरों से बंधा होता है। अपहरणकर्ता शर्त बदल देते हैं। अब केवल जमीन नहीं, अब कामयार को स्वीकारोक्ति बयान देना होता है कि वह स्वयं इस अपहरण का मास्टरमाइंड था। इनकार पर आयरा के सामने हथियार रख दिया जाता है। उसी समय खावर गोदाम में प्रवेश करता है। वह आयरा को चुप रहने का इशारा करता है। वह कामयार को बताता है कि यह सारा खेल उसी ने योजना बनाया था। उसी क्षण गोदाम के बाहर गोलीबारी शुरू हो जाती है। पुलिस गुप्त सूचना पर अचानक रेड कर देती है। एक अपहरणकर्ता मारा जाता है। खावर अंधेरे में भाग जाता है। आयरा और कामयार को बरामद कर लिया जाता है। सब समझते हैं कि मामला समाप्त हो गया है, लेकिन अगली सुबह नया धमाका होता है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो जाती है। वीडियो में कामयार अपहरणकर्ताओं को पैसे देते हुए दिखाई देता है। वीडियो ट्रेंड बनने लगती है। पुलिस कामयार को दोबारा गिरफ्तार कर लेती है। अदालत में पेशी होती है। उसी दिन सुहेल साहब पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। थाने के गेट पर दो मोटरसाइकिलें आकर रुकती हैं। नकाबपोश फायरिंग कर देते हैं। एक गोली शीशा तोड़ती हुई सुहेल साहब के कंधे को छू जाती है। पुलिस जवाबी फायरिंग करती है। हमलावर फरार हो जाते हैं। एक मोटरसाइकिल मौके पर गिर जाती है। नंबर प्लेट ट्रेस की जाती है। मोटरसाइकिल खावर के नाम पर रजिस्टर्ड निकलती है। पुलिस खावर को मुख्य सहयोगी घोषित कर देती है। उसी रात खावर कामयार को कॉल करता है। कॉल रिकॉर्ड हो जाती है। खावर धमकी देता है कि अगर केस समाप्त नहीं हुआ तो अगला निशाना आयरा होगी। यह ऑडियो सबूत बन जाती है। अदालत में सुनवाई शुरू होती है। कामयार की ओर से वीडियो की फॉरेंसिक जांच की मांग की जाती है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में वीडियो नकली सिद्ध हो जाती है। डीप इफेक्ट तकनीक के उपयोग की पुष्टि हो जाती है। इसी दौरान खावर को शहर से भागते हुए गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके मोबाइल से अपहरण की योजना, कॉल रिकॉर्ड और नकली वीडियो की फाइलें बरामद हो जाती हैं। खावर अदालत में सब कुछ स्वीकार कर लेता है। वह कबूल करता है कि यह अपहरण इरफान साहब के कहने पर कराया गया था। अदालत में सन्नाटा छा जाता है। इरफान साहब सिर झुका लेते हैं। वह मान लेते हैं कि वे कामयार को हमेशा के लिए आयरा की जिंदगी से हटाना चाहते थे। अदालत तत्काल आदेश जारी करती है। इरफान साहब गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। कामयार को सभी आरोपों से सम्मानपूर्वक बरी कर दिया जाता है। अदालत के बाहर मीडिया जमा हो जाता है। उसी समय आयरा आगे बढ़ती है। वह सबके सामने घोषणा करती है, मैं अब अपनी जिंदगी का फैसला खुद करूंगी। उसी दिन सादा निकाह रखा जाता है। कोई समारोह नहीं होता, केवल दो गवाह मौजूद होते हैं। कबूल है, कबूल है। निकाह पूरा हो जाता है। निकाह के बाद आयरा कामयार का हाथ थाम लेती है।